क्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों, आप सबों को प्रभु यीशु के मंदिर में समर्पण त्योहार में स्वागत है। आज हम लोग सामान्य 14 रविवार में प्रवेश कर चुके हैं और हमारे मनन चिंतन के लिए हमारे लिए संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 2 बद संख्या 22 से 40 तक दिया गया है। इसमें 4 विषय हमारे लिए दिया गया है। एक है मंदिर में समर्पण, दूसरा है सिमियोन, तीसरा है अन्ना और 14 है नासरत में ईसा का बाल्य व्यवस्था। तो आए इसी चारों सब विषय में हमारे लिए क्या दिया गया है, इसी पर हम मनन चिंतन करें। जैसे इस पैसेज को हम देखते हैं, हम लोग जान सकते हैं, हम समझ सकते हैं, जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वह बालों को प्रभु के अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो बहुत सारा पुराना विधान का भविष्यवाणी और पुराना विधान के अनुसार बहुत सारे चीज यहाँ पर घटित होते हैं, हम देखते हैं। जैसे निर्गमन ग्रंथ में लिखा है अध्याय 13 बद संख्या 2 और 12 में लिखा है, उसी प्रकार प्रभु यीशु को मंदिर में समर्पण करने के लिए माता मरियम और प्रभु यीशु आए हैं। और इसलिए भी कि वे प्रभु के संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा और कपोत को 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। ये सब पुराना विधान के अनुसार यहाँ पर घटित होते हुए हम देखते हैं। इसी के बाद जो होता है उसी पर हमको गौर करने के लिए, विशेष ध्यान देने के लिए अधिक आवश्यकता है। आइए, यहाँ बताया जाता है बद संख्या 25 में, उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल के संतान की प्रतीक्षा में था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। यहाँ पर सिमियोन नाम के एक धर्मी और एक भक्त पुरुष के बारे में बताया जा रहा है, किसको हम इंग्लिश में क्या अनयूजुअल पर्सन, मतलब इनको अचानक यहाँ पर सेंट लूकास प्रस्तुत करते हैं। इसका पृष्ठभूमि के बारे में ज़्यादा हम नहीं जानते हैं, लेकिन संक्षेप में हमें बताया जाता है ये धार्मिकता और भक्त पुरुष था। और ये व्यक्ति क्या का इंतजार में था? इस्राएल का सांत्वना की प्रतीक्षा में था। ये इस्राएल के मुक्ति के लिए और प्रभु यीशु के इंतजार में ये अपना जीवन जी रहा था। और यही व्यक्ति को पवित्र आत्मा के प्रेरणा से मंदिर आया। इसका मतलब ये व्यक्ति ईश्वर की इंतजार में था और पवित्र आत्मा के प्रेरणा से ये मंदिर आया। हो सकता है वो उसी दिन, जिस दिन प्रभु यीशु के मंदिर में चढ़ाया गया दिन, शायद वो आ भी नहीं सकता था, लेकिन पवित्र आत्मा उसी के अंदरतम को जानने के कारण उसको मंदिर लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी उम्र हो चुका व्यक्ति थे। और इसीलिए इसी को मंदिर लेके आए और सिमियोन ने ईसा को अपने गोद में ले लिया। देखिए ना, और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु अब तो अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा करे, क्योंकि मेरे आंखों ने उस मुक्ति को देखा है उसने जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। इसी प्रकार वो संबोधित करता है प्रभु यीशु के बारे में। प्रभु यीशु के बारे में वो क्या सोचते रहा, क्या इंतजार करते रहा, क्या आशा करते रहा, उन सभी चीज़ों को वहाँ व्यक्त करते हुए, और ये आगे भी कुछ बोल रहा। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में बढ़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए
इस बालों के कारण इस्राएल में बहुतों को पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदय का विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपका हृदय को आर पार भेदेंगी। इन सभी भविष्यवाणी वो करता है। तो इसी घटना से और दूसरा घटना अन्ना के बारे में है और उसी के भी थोड़ा हम देख लेते हैं। अन्ना नामक एक नबिया थी जो अशेर वंशी फनेल की बेटी थी। वह बहुत बुढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 वर्ष अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 वर्ष की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए दिन रात ईश्वर के उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति के प्रतीक्षा में थे वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताने लगी। यहीं पर हम देखते हैं प्यारे माता पिताओं और भाइयों और बहनों, यहाँ पर हमको असाधारण 2 लोगों को प्रभु यीशु के समर्पण के त्यौहार में हमें कलीसिया प्रस्तुत करती है। क्यों? इनसे हमें क्या सीख पाएंगे? इनसे हमें क्या संदेश मिलता है? हमें इन घटनाओं से हम लोग इन सभी चीज़ों को हम सीख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये 2 लोग मसीहा के इंतजार में थे, अपेक्षा में थे और उनके अपेक्षा आज पूर्ण होते हुए हम पाते हैं। ये एक चीज़ को हम देख पाते हैं। दूसरा है यहाँ पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा भूमिका है और पवित्र आत्मा के प्रेरणा से इन लोग आज मंदिर में है। और तीसरा है ये यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु को मंदिर में समर्पण करने से, अर्पित करने से हम देखते हैं प्रभु यीशु बचपन से क्रूस पर मरने तक वो पूर्ण रूप से प्रभु यीशु समर्पित किया गया अपने कार्य के लिए। वो समर्पण होने के बाद वो किस मकसद से वो समर्पित किया उस कार्य को पूरा करने में प्रभु यीशु कभी पीछे नहीं हटे। और यहाँ पर हम देखते हैं जब लोग आशा से और अपेक्षा के साथ जब जी रहे हैं वो आशा और अपेक्षा पूरा हो जाता है। इसीलिए हम हिंदी में कहते हैं, ये कहावत है कि इंतजार का फल मीठा होता है। यहाँ पर उन लोगों का इंतजार का फल मीठा हुआ, इसीलिए उन लोग देख पाए प्रभु यीशु को, मुक्तिदाता को देख पाए। इसीलिए देखने के बाद इसीलिए सीमोन ने यह कहा पाया बद संख्या 29 के अनुसार, प्रभु अब तो अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर दे, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है। उस मुक्ति को देखा है। और उसके देखने के बाद ये क्या कहता है, यह गैर यहूदियों को प्रबोधन के लिए ज्योति है बताता है। ये प्रभु यीशु को ज्योति कहता है। और ये प्रभु यीशु अपने शिक्षा में भी क्या कहा, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 और वचन संख्या 14 में ये कहा, तुम लोग संसार की ज्योति है। और संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8-12 में प्रभु यीशु कहते हैं संसार की ज्योति। अभी प्रभु यीशु संसार की ज्योति है। उस संसार की ज्योति हमारे ऊपर गिरती है और हम लोग एक सैटेलाइट के समान हम क्या करते हैं, जैसे सूर्य को प्रकाश को चंद्रमा ग्रहण करके उसको रात में प्रकाशित करता है, प्रतिबिंबित करता है। उसी प्रकार हम हर एक ईसाई गैर यहूदियों के लिए ज्योति बनेंगे प्रभु यीशु के समान। और इसीलिए प्रभु यीशु का ज्योति हमारे लिए कृपा के रूप में, तोहफा के रूप में, वरदान के रूप में दिया जाता है।
उसी तोहफा को, वही वरदान को, वही कृपा को हम दूसरों को प्रदान करते हैं। हम प्रभु यीशु को पाते हैं ज्योति के रूप में, वही प्रभु यीशु को हम ग्रहण करके हम दुनिया के लिए, जैसे प्रभु यीशु ने कहा दुनिया की ज्योति तुम लोग है, हम दुनिया के ज्योति बनते हैं। और दुनिया के ज्योति बनने के कारण हम गैर यहूदियों को के लिए हम ज्योति बन जाते हैं। और यहीं पर हम लोग सीखते हैं, जब लोग इंतजार करते हैं, अपेक्षा करते हैं, जैसे इस वर्ष हमारे लिए जुबली का वर्ष है, इस जुबली का वर्ष का मुख्य विषय है आशा की तीर्थ यात्रा। हम सब आशा की तीर्थ यात्रा करते हैं। इसी आशा की तीर्थ यात्रा को सिमियोन और अन्ना ने किया, और सिमियोन और अन्ना करने के कारण उनको पवित्र आत्मा प्रेरणा दिया, और प्रेरणा के कारण उन लोग आज मंदिर में रहे, और मंदिर में रहकर माता मरियम और संत जोसेफ प्रभु यीशु को मंदिर में समर्पण करने के लिए लेके आए, और उनको उन लोग अपने हाथ में ले पाए। लेकर उन लोग अपने बारे में उन लोग अपने जीवन में खुशी पाए, और उन लोग कह पाए हम लोग मुक्ति को देख पाए, और हमको विदा कर दे बोलकर उन लोग, क्योंकि अभी दुनिया में कोई एक चीज़ को उन लोग देखना चाहें, वो ये दुनिया के सृष्टिकर्ता, दुनिया का मुक्तिदाता, और वही ये प्रभु मसीह। जब उन लोग प्रभु यीशु को देखने के बाद उन और कुछ दिन इस धरती में जीने के लिए उन लोग तैयार नहीं है, क्योंकि उन लोग जो लक्ष्य था उसको प्राप्त कर दिए। एक बार एक व्यक्ति से पूछा गया, अगर ईश्वर आपके पास दर्शन देंगे तो आप ईश्वर से क्या मांगेंगे? वो व्यक्ति ने सटीक उत्तर दिया, अगर ईश्वर मेरे सामने दर्शन दे दिया, मैं ईश्वर से और कुछ भी नहीं मांगूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे से अभी कुछ मांगने के लिए और कुछ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर के अलावा और कुछ मुझे क्या जरूरत होगा। ईश्वर का दर्शन पा लिया तो मैं सब कुछ पा लिया बोलकर उन्होंने कहा। हम प्यारे भाइयों और बहनों, अगर ईश्वर हमारे लिए मिल जाता है तो उससे ज़्यादा हम इस दुनिया में क्या हम देखना चाहेंगे, किसी को हम क्या चीज़ को हम पाना चाहेंगे, ईश्वर से अधिक और कुछ हमको क्या उत्तम होगा, उत्तम चीज होगा। इसीलिए तो स्तोत्र ग्रंथ में कहा जाता है, चख के देखो ईश्वर कितना भला है, वो टेस्ट एंड सी हाउ द लॉर्ड इज गुड। इसीलिए यहाँ पर सिमियोन और अन्ना ईश्वर को चख के देखे, और ईश्वर कितना अच्छा है, भला है, स्वादिष्ट है, उसको उन लोग देख लिए। और देखने के बाद उन लोग कहते हैं, अब तो हमें दास को शांति का साथ बिता कर ले, कहते हैं, क्योंकि मेरे आंगन ने उस मुक्ति को देखा है। वो केवल मुक्ति को नहीं देखा, ईश्वर के सृष्टिकर्ता को देखा है, ईश्वर दुनिया के ज्योति को देखा है, और सभी पापों को हराने वाला मेमना को देखा है। और इसीलिए उन्होंने यही बोलने में मजबूर हुआ, ईश्वर मुझे विदा कर लीजिए, मुझे इस दुनिया में आगे जीने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए, जिस अपेक्षा के लिए, जिस आशा के लिए मैं इंतजार कर रहा था, धीरज रख रहा था, धैर्य से मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा था, उसका फल मुझे मिल गया है बोल के उन्होंने कहा। हम प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस महान घटना से हम बहुत कुछ हमको देखने के लिए मिला, किस प्रकार माता मरियम और सेंट जोसेफ विधान के अनुसार उन लोग हर एक चीज़ को पूरा करने में कर्मठ के रूप में उन लोग काम किए, और उन लोग प्रभु यीशु को मंदिर में हमेशा के लिए अर्पित किए, ताकि प्रभु यीशु अपने जीवन में, जैसे यहाँ कहा जाता है, प्रभु की सहायता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपने नगर नासरेत लौट गए। बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया, और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। हम प्यारे भाइयों और बहनों, यही चीज़ को हम आज को दिन देखने के लिए मिलता है। प्रभु यीशु का समर्पण अन्ना और
सिमियोन को देखने के लिए मिलता है, और उन लोग किसी चीज़ के लिए इंतजार था, उस इंतजार का फल उनके मिलते ही हम देखते हैं। और प्रभु यीशु कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ा, इन सभी चीज़ों को हमें देखने के लिए आज के इस घटना मिलता है। और इसी कारणवश से हमारे अंबिकापुर धर्म प्रांत में हम लोग आज के दिन मैन पाट जाकर हमारे प्रभु यीशु बालक यीशु का तीर्थ स्थान पर हम लोग मिसा पाठ में भाग लेते हैं और हम लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। इसी त्योहार के महत्व के कारण, इस घटना के महत्व के कारण हम हमारे धर्म प्रांत अंबिकापुर में हम लोग एक तीर्थ यात्रा के स्थान शुरू करके हम लोग प्रभु यीशु को इतना सम्मान देते हैं, और इसीलिए हम तीर्थ यात्रा वहाँ जाते हैं। आइए हम प्रभु यीशु को ऐसे समर्पण के त्योहार के द्वारा हम लोग सब प्रभु यीशु के जैसे समर्पित हो जाए, ताकि हम दुनिया के ज्योति बन सकें और दुनिया की नमक बन सकें। आमीन।